इज एवरीथिंग गुड? ओके, चलो। डिटर्मिनेशन शुड बी हाई। देखिए ऑब्स्टिकल्स के ऊपर ध्यान ना दीजिए, अगर आपको सब सही लग रहा है तो प्लीज फोकस, गेट बैक। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट। ठीक है, आप एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे, आप एक इंक्लूजन के बारे में सोचेंगे और आपकी बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स होंगे। आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग इज गुड नाउ, राइट? एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये हमारा टेम्पोरल अप्रोच होता है। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स अराउंड इंडिया। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो ये वर्ड है ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? जियो इज योर ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इज योर पॉलिटिकल सिचुएशन। जो लोग एकदम नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। जब भी आप कंट्रीज की बात करते हो, ठीक है, अब जब आप सिक्योरिटी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं इट्स लिंक्ड टू योर इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन इज लिंक टू स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल, इसको GS2 के IR से भी हम लोग लिंक करेंगे। देन आज तक हमने क्या किया, व्हाट हैव वी डन सो फार टू टाइड ओवर द इश्यूज, और फिर हम लोग एक वे फॉरवर्ड देखेंगे। ठीक है, और कंक्लूजन को हम लोग एज इट इज इंट्रोडक्शन से लिंक करेंगे। कोट्स हमने पहले भी देखे थे, गुड फेंसेस विल मेक गुड नेबर्स। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? गुड फेंसेस मतलब आप कितना अच्छे से फेंस करे हो, कितनी अच्छे से आपकी सिक्योरिटी है, उसी का डिटर्मिनेशन है गुड नेबर्स पर। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कोट है। Then this is also a very interesting quote by one of our former prime ministers, that you can choose your friends, but can you choose your neighbors? No, you cannot choose your neighbors. You can choose your friends, but you cannot choose your neighbors. Okay. Then the art of diplomacy is to make others see our interests as aligned with theirs. ये थोड़ा सा डिप्लोमेसी वाला कोट हो गया, राइट? कि whenever you're doing international relations and diplomacy, the country has to show that उनका इंटरेस्ट ही बाजू वाले का भी इंटरेस्ट है। तो वही तो चीजें कोहेरेंट मैनर में सब लोग साथ में काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपका भी फायदा है आज क्लास अटेंड करके पढ़ लेने में, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट टाइम इशू एंड अदर इश्यूज, देन इट इज योर इंटरेस्ट एंड माई इंटरेस्ट इज व्हाट टू डिलीवर इट इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो दोनों का इंटरेस्ट जब हम अलाइन करेंगे तो ही चीजें बहुत ही अच्छे से मूव कर पाएगी। ठीक है, तो इन दिस ऐसे इनका इंट्रोडक्शन कैसा था, बस एक बेसिक देख लीजिए, फिर हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक के डेप्थ को हम समझेंगे। तो इन्होंने ऐसे को स्टार्ट किया, इन्होंने कहा कि इन दिसंबर ऑफ 2017 डोकलाम में कुछ स्टैंड ऑफ हो गया था, चाइनीज ट्रूप्स आ गई थी। ये अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने न्यूज फॉलो किया होगा, इन द पास्ट चाइना और इंडिया का डोकलाम प्लेट्यू में या डोकलाम एक एरिया है, वहां पर स्टैंड ऑफ हुआ था। वहां पर उनकी सॉर्ट ऑफ जो क्या कहते हैं, वहां पर एक इशू हुआ था। ठीक है, भूटान इन्वॉल्व था, बाकी जायंट्स इन्वॉल्व थे, और फिर यही वाले इंट्रोडक्शन को वो लोग कंक्लूजन में लेकर आएंगे कि दिस इज व्हाट हैपेंड। द एकोज ऑफ डोकलाम इंसिडेंट आज तक रेवरबरेट होते हैं, मतलब जो डोकलाम में हुआ था आज तक हम उसको याद कर पा रहे हैं, और हमको अब यहाँ से लेसन लेने हैं और हमको वे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और बॉर्डर डायनामिक्स को हमको इम्प्रूव करना है। तो ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाली आइडिया हमारी क्लियर है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा बॉडी को, और बॉडी के हम जो थीम है उसको समझते हैं। तो हिस्टोरिकली हमारे इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स का क्या मसला है? देखिए, मसला तो पार्टीशन से ही शुरू हुआ था। यहाँ पर भी लिखा है, हिंदी वाले आप देखिए, विभाजन विरासत। जो विभाजन विरासत थी 1947 में, उसी वक्त से हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है वो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल है मतलब वहां पर हमको थोड़ा भी कुछ होता है तो हम डर जाते हैं कि वहां पर एक लगातार एक सिक्योरिटी को लेकर हमारा एक खतरा बना रहता है। ठीक है, तो पार्टीशन लेगेसी हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। अब वो पार्टीशन के वक्त हमको बाउंड्री या बॉर्डर की लाइन भी किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश, द रैडक्लिफ लाइन, राइट? उन्होंने हमारे लिए एक बाउंड्री ड्रॉ की, उन्होंने हमारे कुछ पॉलिटिकल डायमेंशंस को उन्होंने ही सॉर्ट ऑफ डिक्टेट किया। तो उस वक्त से हमको जो रैडक्लिफ लाइन मिली है, वहां से हमारा हिस्टोरिकली बॉर्डर डिस्प्यूट्स का मसला चलता आ रहा है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप मेंशन करेंगे। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया रैडक्लिफ लाइन, वैसे आपको कुछ और लाइंस को समझना है, जैसे कि मैकमोहन लाइन और एक इंडिया चाइना वॉर, सीनो इंडियन वॉर जिसको कहते हैं। हिंदी वाले आप लोग यहीं पर देखेंगे, मैकमोहन रेखा और चीन भारत युद्ध 1962। ठीक है, ये एक और एक इशू जब आ गया था, उस वक्त हमने चाइना के साथ कुछ अग्रीमेंट्स कर हमने ये हिस्टोरिकली एक डिमार्केट कर दिया था कि ये एरिया आपका, ये एरिया हमारा है। ठीक है, थर्ड जो है, एक कॉलोनियल एरा से हम लोग एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स में हम लोग अदर कंट्रीज के साथ भी, जैसे नेपाल, भूटान। देखिए, हम जब बॉर्डर की बात करते हैं हमको भूलना नहीं है कि इंडिया का जो बॉर्डर है ना, इट इज अ वेरी
आप लोगों ने अगर पीटी में पढ़ा होगा, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द कंट्री वंस अगेन, इट इज बेसिकली नॉट जस्ट इंडिया, बट यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, थोड़ा सा यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, ऊपर चाइना है, उसके अलावा हम छोटे नेबर्स को नहीं भूल सकते जैसे कि भूटान, ठीक है, नेपाल, यहाँ पर भूटान, नेपाल, और नीचे बांग्लादेश और म्यांमार। तो इफेक्टिवली हमारी जो बाउंड्री है वो एक ही नेबर के साथ नहीं इश्यूज है, या दो मेजर नेबर के साथ इश्यूज नहीं है। वी हैव आल्सो हैड इश्यूज विद नेपाल, जैसे नेपाल में काला पानी एक एरिया है, काला पानी, लीपू लेक, लिम्पियादूरा, ये सारे आपको थोड़े से नाम अगर बॉर्डर वाले एरियाज के याद रहेंगे तो इट विल बी, मतलब आपका आंसर में थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाएगा। काला पानी डिस्प्यूट, लीपू लेक डिस्प्यूट। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमने थोड़े कोऑपरेशन किए हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, एक हमने हाईवे बनाए हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमारा चलता है, ठीक है। तो ये जो है ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, और ये जो है एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट है। तो ये सब आपको नॉलेज कहाँ से आ रहा है? ये आपको नॉलेज आ रहा है आपकी करंट अफेयर्स से, बट बस आपको उसी को यूज करना है। तो जब हम कॉलोनियल एरा बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हम और नेबरहुड की भी बात करेंगे। चाइना के साथ तो ऑफ कोर्स हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चलता है, वहां पर गालवान वैली में इश्यूज चल रहे थे, डोकलाम में इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। और चाइना का 5 फिंगर पॉलिसी करके भी कुछ है, ठीक है, 5 फिंगर पॉलिसी, इस पर भी आप थोड़ा सा जाकर पढ़ेंगे इफ यू हैव टाइम। 5 फिंगर पॉलिसी चाइना का इफेक्टिवली क्या है, बस अगर आपको समझना है तो चाइना इज हैविंग वो कुछ कुछ एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करना चाहता है। तो आपको थोड़ा सा इसकी डेप्थ आप GS3 और अपने इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर्स में पढ़ेंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, बस एक पासिंग कमेंट और एक पासिंग रेफरेंस देना है, ऑलराइट। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स अराउंड इंडिया, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री में बता दिया कि 1947 का एक टाइम स्टैम्प हमने बताया, फिर हमने हमारा 1962 वॉर के बारे में बताया, उसके बाद हमने सॉर्ट ऑफ कुछ नेबरहुड्स के बारे में बताया, राइट। उसके बाद हम जो पोस्ट कॉलोनियल नेशनल इंटीग्रेशन है उसकी बात करें, ऑलराइट। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स अराउंड इंडिया, अब जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स अराउंड इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक नेबर्स की बात होगी, वही जो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, बट यही आइडियाज को आपको वापस लेकर आना है। चाइना इंडिया रिलेशंस की आप एक अलग से एक पैराग्राफ बनाकर आप दो कंट्रीज को इन डेप्थ डिस्कस कर सकते हैं, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान, और बाकी नेपाल जो है उसके साथ भी हमारा काफी बीच में इश्यूज चल रहा था। तो आप 1 1 पैरा टू 1 1 नेशन आप डाल सकते हैं। डोंट वरी इफ यू हैव नॉट गॉट द एसेंस ऑफ राइटिंग द एसे ऑन दिस टॉपिक अभी के लिए। अभी आप सिर्फ इश्यूज को समझिए, ठीक है। वंस अगर आप ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज विद रिस्पेक्ट टू इश्यूज, देन you will not have a major issue with writing the essay, ठीक है। तो अभी आप इशू और कंटेक्स्ट को समझिएगा, ऑलराइट। सो वंस अगेन, are we all good till here? ऑल राइट, सो अब हम वापस आ जाते हैं। तो अभी आप इश्यूज को समझिए, कल हम चाहिए तो और थोड़ा सा वक्त देकर ऐसे के फ्लो को भी समझ जाएंगे, ठीक है। सो वन वाज अबाउट दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि आपने एक हिस्ट्री की बात कर ली, एक क्रोनोलॉजी और एक टेम्पोरल अप्रोच आप समझ गए। दूसरा, आपने चाइना के बारे में एज अ कंट्री आपको बात करनी है, पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, थोड़ा सा अफगानिस्तान वाले इशू पर भी बात कर सकते हैं। फिर आप एक पूरा कंटेक्स्ट उठाएंगे मैरी टाइम बाउंड्री का, जैसे ये सारा लैंड बाउंड्री हो गया, मैरीटाइम बाउंड्री पर भी आपको बात करनी है। मैरीटाइम बाउंड्री में इफ यू नो, जो मुंबई में जो टेरर अटैक्स हुए थे, राइट, जो मुंबई के जो टेरर अटैक्स हुए थे, इफ यू ऑल आर अवेयर वो कौन से टेरर अटैक्स की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हमने एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में चेंजेस लेकर आ गए, क्योंकि हमको अंदाजा हो गया कि हमारा खतरा सिर्फ लैंड तक सीमित नहीं है, हमको मैरीटाइम बाउंड्री से भी वी हैव एन इशू। और हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे थे उनको हमने एक्स्ट्रा मैंडेट दे दिया कि आप ये चीजों पर भी काम करोगे, आपको मैरीटाइम बाउंड्री पर भी आपको उतना ही ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आप सिक्योरिटी की बात करोगे तो एक लैंड वाला इशू हो गया, एक मैरीटाइम वाला इशू, ठीक है। दूसरा आप क्या बात करोगे, अब तो जो सिक्योरिटी का रेल्म है इतना ज्यादा ब्रॉडन हो गया है कि फ्रॉम लैंड मैरीटाइम वी हैव गॉन टू एरियाज लाइक स्पेस, wars are happening in space, ठीक है, and wars are happening at the level of cyber crime. Everybody is just irritated hearing the cyber crime, the cyber crime जो आप लोगों को MHA वाला गाइडलाइन आ रहा है, but these issues are real, ठीक है। तो अगर आज किसी कंट्री को, चाइना को अगर हमको आज हार्म करना है तो they don't have to attack our land necessarily, they can attack our critical
सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्री का न्यूक्लियर, कंट्री का यू नो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कंट्री के थर्मल पावर प्लांट्स, कंट्री का जो इम्पोर्टेंट डेटा है, उस सारी चीजों पर भी अटैक हो रहा है। तो दिस इज अबाउट द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस आई एम ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ our डिस्कशन सो दैट वी डोंट थिंक इन वन और टू डायमेंशंस, ऑलराइट। तो अब हम थोड़ा सा कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा, पार्टीशन लेगेसी की बात की, हमने बाकी नेबरहुड्स की बात की, राइट। हमने थोड़ा सा साइबर स्पेस और आउटर स्पेस और ये सारी चीजों पर भी डिस्कशन कर दिया। अब जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस और डायनामिक्स में as per this PDF that I have provided, हम थोड़ा सा regional influence पर भी बात करेंगे। One, we were speaking about the neighborhoods. Two, we were speaking about countries as paragraphs. Then I told you not just countries, you can go to other dimensions. We discussed that. Okay. Next, थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने कहा, सिक्योरिटी को आपको IR से लिंक करना है। तो जब आप सिक्योरिटी को IR से लिंक करेंगे तो आप बताएंगे रीजनल इन्फ्लुएंस क्या है। रीजनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या? जो आपकी बाकी जो कंट्रीज है, आपके जो सराउंडिंग में बाकी कंट्रीज है, राइट। जैसे कि जो यू हैव इन योर नेबरहुड, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी कंट्रीज है, तो बाकी कंट्रीज का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन अवर सिक्योरिटी पॉलिसी। जो चाइना है, इट समटाइम्स joins hand with Pakistan. Then we have a threat of terrorism. Then sometimes some huge country from quite far away, USA, they will have an influence on our regional security. They will either go towards Pakistan, then we will have an issue. Then China जो है Indian Ocean में आके, this is the Indian Ocean region. Okay, China Indian Ocean region में आके, they will do their debt trap diplomacy. What will China do? Either debt trap diplomacy, वो तो उनका चलता ही है, उसके साथ साथ they do this BRI, अगर आपने पढ़ा होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स बाय चाइना होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। इंडिया सिक्योरिटी गेट्स थ्रेटन। तो वही हम यहाँ पर थोड़ा सा रीजनल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे, ऑलराइट। तो रीजनल इन्फ्लुएंसेस के बाद इमीडिएटली हम रीजनल बॉडीज की बात करेंगे। रीजनल बॉडीज लाइक सार्क, बिम्स्टेक, G20, एशियान, ये सारी जो रीजनल बॉडीज है, इवन दे, उनके जो इनिशिएटिव्स होती है, दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी सिचुएशन। देन वी विल स्पीक ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। एनर्जी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में क्या होता है? दिस इज बेसिकली दैट आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ओके, और आपकी जो इकोनॉमिक गेम्स है बाकी कंट्रीज के साथ, उसका भी इम्प्लीकेशन आपकी सिक्योरिटी पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको जो हमारा सारा ऑयल है, हम कहाँ से लेते हैं? मिडिल ईस्ट से लेते हैं, राइट। All our oil comes from Middle East and this is India. But बीच में कौन सी कंट्रीज पड़ते हैं? Of course we have a Pakistan over here, then we have an Iran over here, ठीक है। तो हमको जब इंडिया को यहाँ से ऑयल लेना है फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्री, तो दे हैव टू ट्रैवर्स सो मेनी कंट्रीज एंड गो, सो दे हैव अ चाबहार पोर्ट ओवर हियर, ठीक है, जो हमको हेल्प करता है। और यहाँ पर पाकिस्तान का एक ग्वादार पोर्ट है, जो हमको हेल्प नहीं करता, बट ये हमको हेल्प करता है। तो किस तरह से जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है, अभी आपको समझ रहा होगा ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को कैसे लिंक करते हैं, और जो आपकी एनर्जी और इकोनॉमी, ये वाले जो दो आपके डायमेंशन है, वो भी आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। तो योर रिलेशंस इफ आर गुड विद ईरान, देन दिस विल बी इम्पैक्टिंग योर इकोनॉमी। तो आपका ये ऑयल वाला जो चैनल है, ये फ्री फ्लो होगा, या यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स ज्यादा नहीं आएंगे। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, वी आर, एंड इन केस देयर इज अ सिक्योरिटी सिचुएशन इन ईरान, ईरान में कोई इशू आ रहा है, कुछ नेगेटिव इशू हो रहा है, जैसे ईरान में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कई बार यहाँ पर चोक पॉइंट्स होते हैं। मैं बहुत सारी आइडियाज थ्रो कर रही हूँ, आई होप यू कैन बेयर विथ मी, एंड अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर आपकी GS2 और GS3 की नॉलेज को वाइडन करेंगे, बिकॉज उसी से आपको ऐसे लिखने का सेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे? देखो, बेसिक आइडिया, देयर आर 3 आइडियाज दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट ओवर हियर। वन, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इकोनॉमी, एनर्जी, सिक्योरिटी, IR, all of this is linked. This is the first point that I'm making, ठीक है। I hope you are able to appreciate, and even for that matter, geography, और ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, तो उसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। मेरा पहला मुद्दा यह है कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जो हिंदी वाले है, इसी का इकोनॉमी का, आर्थिक व्यवस्था, एनर्जी के लिए आप देखिए और क्या वर्ड्स है, सिक्योरिटी और IR मतलब आपकी जो फॉरेन रिलेशन है, बाकी चीन भारत संबंध जो यहाँ पर सारे लिखा है, ऊर्जा और आर्थिक विचार, ये वाली पॉइंट पे हम लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सेकंड, मैंने आपको इसी के लिए एक एग्जांपल दे दिया,
जो हम चाबहार वाला और जो ग्वादार वाला जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने कहा कि देखिए ग्वादार वाला तो डिस्कस करके फिलहाल पता है हमको सिचुएशन, our relations with Pakistan are generally great, but if our relations with Iran also take a back seat, ठीक है, कोई इशू आ जाता है between India Iran relations, then it will impact our oil supply, because हम वहां पर चाबहार पोर्ट पर रिलाइड है। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि विद इन ईरान इफ देयर इज एन इशू, ठीक है, इफ ईरान इज हैविंग अ सिक्योरिटी इशू विद इन ईरान, ठीक है, जैसे वहां पर कई बार हम लोग रिबेल्स सुनते हैं, कोई रिबेल्स आ जाते हैं, या कई बार यूएस अटैक करता है ईरान पे, तो वहां पर कुछ चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं, आप देखिएगा अपने मैप को खोलकर, देर आर टू चोक पॉइंट्स स्पेसिफिक जो बहुत फेमस है, वैसे तो बहुत सारे चोक पॉइंट्स है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। एक छोटा सा स्ट्रेट, छोटा सा वाटर चैनल होता है, अगर वहां पर, इसको चोक पॉइंट कहते हैं, आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर भी लैंड है और ये दो वाटर बॉडीज है, ठीक है, और ये जो वाटर बॉडी है, इन दिस वाटर बॉडी व्हाट इज हैपनिंग कि देयर इज अ, दिस इज द वाटर बॉडी एंड द पर्पल इज योर लैंड, ठीक है, दिस इज योर वाटर बॉडी। अब यहाँ पर जो ये चोक पॉइंट है, एक छोटा सा एरिया जो अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ से ट्रेड और यहाँ से वेसल्स पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर ट्रेड और वेसल्स पास नहीं होते तो यहाँ का अगेन इकोनॉमी इंपैक्ट होगा, यहाँ की एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट हो जाएगी। तो यही वाले डायमेंशंस को भी हमको हमारे आंसर पे लेकर आना, ठीक है। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज आई टोल्ड यू कि अगर ईरान में रिबेल्स आ जाते, ईरान में अगर एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो उसका इम्प्लीकेशन भी इंडिया को सहना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आवर टॉपिक्स वाज, टॉपिक का टाइटल ये था कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क, जो बॉर्डर का मैनेजमेंट है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, ओके। तो बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। फिर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन में नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स। अब हमने देखा था कि वी हैड अ मॉक ड्रिल, ठीक है, व्हेन यू हैड अ मॉक ड्रिल इन इंडिया, व्हाट हैपेंड in the mock drill? There were so many actors that were involved from your ministries, इंटर-मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन चाहिए था आपको, कई सारी मिनिस्ट्रीज को साथ में आके कोऑर्डिनेट या अगेन सहयोग करने की जरूरत आ पड़ी। दूसरा, आपको लोगों को उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलवाना था कि दिस इज अ मॉक ड्रिल, ओके, और दिस इज फॉर योर सेफ्टी। तो पीपल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये एक और एक डायमेंशन था, 1 2, ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व थी। उसकी जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस वक्त आपको मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना था, बिकॉज यही आपके अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे, यही आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, आपकी न्यूज चैनल से। फिर आपको वहां पर इंफोडेमिक या जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो आपकी गलत इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड हो रही थी, उसको कर्व करने के लिए आपको मेजर्स लेने पड़ रहे थे। तो वी वर जस्ट स्पीकिंग अबाउट कि हाउ कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन इज, ठीक है। तो आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फिर नेशनल सिक्योरिटी से हमने वो सारे डायमेंशंस को खोला। रिसोर्स एक्सेस एंड कंट्रोल, ठीक है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ऑलरेडी सीन दिस इन डेप्थ। फिर जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, हमने एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखा, हमने एक एनर्जी इम्प्लीकेशन देखा ऑयल रूट्स वाला, ठीक है। फिर हमको एक वाटर को भी ध्यान रखना है, ठीक है, वाटर वाला। आप सबने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम क्या करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम एक अग्रीमेंट किए हैं कि भाई आरबीएस एंड दिस इंडस झेलम चेनाब, इंडस झेलम चेनाब और आरबीएस का डिविजन हो रहा है, दिस इज विद पाकिस्तान, दिस इज विद इंडिया। तो सिक्योरिटी में हम वाटर शेयरिंग या वाटर का भी एक पीसफुल डिविजन, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा इशू है, बिकॉज ये सिविलियन इशू है, राइट। हम इस तरह से वाटर, आपने सुना होगा जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है या उसका मुद्दा क्या होगा, वाटर। तो ये जब सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं तो ये भी एक वाटर शेयरिंग वाला एक इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है, राइट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इशू, ट्रेड रूट्स, कनेक्टिविटी तो हमने देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वही है, जब आप वाटर की बात करोगे तो उस वाटर पे क्या है, आप हाइड्रो पावर भी बिल्ड कर रहे हो, ऑन दैट ब्रिज आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, तो या डैम्स होते हैं। तो चाइना कई बार क्या थ्रेटन करता है हमको कि मैं ये डैम को या ये हाइड्रो पावर प्लांट को मैं सॉर्ट ऑफ दिस वी विल do take certain measures which will harm the infrastructure or this hydropower projects, ये सारी चीजें हार्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है, ओके। फिर ग्लोबल रीजनल अलायंसेस, ये हमने सॉर्ट ऑफ देखा था, कुछ हमने रीजनल और ग्लोबल बॉडीज। देखिए ये आपको ओवरनाइट इंफॉर्मेशन मैं आपको जितना भी सिंपलिसिटी के साथ कर दूं, बट आपको थोड़ा डेप्थ चाहिए, ठीक है। आप किसी कंट्री की सिक्योरिटी को समझना, आपको आईआर समझना है,
आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझना है, तो आपको ओवरनाइट तो ये इन्फॉर्मेशन शायद एग्जैक्टली क्लिक नहीं करे, ये ओवर विथ टाइम आप रीडिंग से मेच्योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, बट आई एम श्योर जो बेसिक बातें हुई वो सब कैच कर लिए है, लाइक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द एटलीस्ट द सुपरफिशियल और द बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको क्लिक हो गई है, आई होप सो। ठीक है, इफ नॉट देन आप थोड़ा सा रीड कीजिए, यही वाली पीडीएफ को आप वापस रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी। ऑन पर्पस आई एम थ्रोइंग एक्स्ट्रा आइडियाज जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स, डैम्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस वाटर ट्रीटी, सो दैट आपको थोड़ा आइडियाज मिले विच यू कैन राइट इन योर पेपर, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, यू डोंट हैव टू वरी, आपको ये नहीं जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स एन एसे पेपर। तो आप बस लिखिए वाटर शेयरिंग इशूज एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी आप बस लिखिए कि यू नो रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, फॉर एग्जांपल आप चाबहार, या फॉर एग्जांपल आप यू नो वो सारी चीजें बस फॉर एग्जांपल करके भी आप लिख सकते हो, इतना इट विल नॉट कॉस्ट यू, ठीक है। इन द लेस काइंड ऑफ टाइम दैट यू हैव, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, ऑलराइट। So we were on this point of hydropower plants, this water treaty, and then we were speaking about organizations. तो कुछ जो होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है और कुछ जो होती है बियॉन्ड रीजन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। तो जिसे मैंने आपको बताया था, इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हमारे लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो उसमें हमको जो कंट्री सपोर्ट करती है वो क्वाड की कंट्रीज है, ठीक है। अभी कुछ लोगों को क्वाड क्या है वही नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, क्वाड में मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है। और ये जो है इट्स फॉर सॉर्ट ऑफ इंडियन ओशन की सेफ्टी के लिए, देयर आर 4 कंट्रीज फॉर इंडियन ओशन की सेफ्टी के लिए, सेफ प्लेस ऑफ इंडियन ओशन। तो आपको बस सिक्योरिटी के लिए वी आर डूइंग क्वाड, देन वी आर डूइंग यू नो जाई, JAI जाई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये वाली हम टैक्टफुल, और यहाँ पे जापान भी है, हम लोग टैक्टफुल जो है सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हम टैक्टफुल, हम इन्फॉर्म्ड पार्टनरशिप्स क्रिएट करें सो दैट हमारी रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो जब हम ऊपर सार्क और एशियन वगैरह वो कंट्रीज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम रीजनल से इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बाद नेशनल सिक्योरिटी, रिसोर्स एक्सेस, ट्रेड रूट्स, इंफ्रा, उसके बाद हम थोड़े से ग्लोबल एंड रीजनल अलायंसेस, दोनों अलायंसेस को देखेंगे। देन इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसका मीनिंग क्या है कि बाकी कंट्रीज जो है, how are they coming in to support our security situation? अभी आप सबने न्यूज़ फॉलो की होगी that Mr. Donald Trump, who's the honorable president of USA, he had put a tweet on his account, right? US प्रेस की ट्वीट से हमको पता चला कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अनाउंस्ड सीज़फायर। तो बाहर की कंट्रीज का क्या इम्प्लीकेशन है इन अवर सिक्योरिटी सिचुएशन, वो एक और एक एंगल हो जाता है, ठीक है। देन काउंटर टेररिज्म में हम लोग किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस हम किस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं, इस पर भी हमने पहले 2-3 सेशंस में बात की थी। हमने वैक्सीन एक्सटेंड की है, हमने कई बार एयरलिफ्ट किया है जब कतर में वॉर हो रहा था, राइट। पीस कीपिंग मिशन हमारे हैं, यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है, इसमें इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, you know, somewhere we are contributing the second highest number of military personnel who are doing peacekeeping missions. Peacekeeping मतलब क्या, वहां पर कहीं पर भी कोई और कंट्री में इशू, यूएन पीस कीपिंग मिशन में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये क्या चीज है, बेसिकली ये यूएन की एक बॉडी है विच इज हैविंग सर्टेन सोल्जर्स, मैं एकदम सिंपल लेमैन टर्म्स में बोल रही हूँ, और वो लोग जो है इंश्योर करते हैं कि कोई और कंट्री जैसे साउथ सूडान, लेबनान या कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिक्योरिटी सिचुएशन ग्रिम होती है, तो दीज पीपल कम इन एंड दे आर सपोर्टिंग, राइट, दे आर सपोर्टिंग एंड दे आर मेंटेनिंग पीस, वो वहां पर पीस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के काम करेंगे और वो सारी चीजों पर वो लोग एक पीस कीपिंग के लिए प्रमोट करेंगे और अपने कंट्रीब्यूशन को देंगे। देन मल्टीलैटरल फोरम्स वी ऑलरेडी डिस्कस, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं टेररिज्म को, साइबर टेररिज्म हो गया या नॉर्मल टेररिज्म हो गया या वेपन्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो गई। तो इन जनरल हम सिक्योरिटी की सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, आप IR को लेकर आपको आना ही है, आपको बाकी कंट्रीज के साथ उतना पीस रखना है, उतनी आपको अच्छे रिलेशंस रखने हैं, ठीक है। और वो ट्रीटीज के जरिए आप कीजिए, या आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, जैसे हमने चाबहार फोर्ट देखा था। आप मिलिट्री में अपने आप को उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड रखिए, जैसे में हमने क्वाड वाला कॉपरेशन देखा था, क्वाड और जाए, जिसे हमने ऊपर देखा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। क्वाड में कौन था,
जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। ठीक है, तो ये वाले जो बॉडीज है आप इसके तहत आप कॉपरेशन को कीजिए। इकोनॉमिकली आप इंटीग्रेटेड रखिए अपनी नेबरहुड को, जैसे इससे मैंने ऊपर आपको कहा था इंडिया म्यांमार एक हाईवे है, ठीक है, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक हाईवे, फिर एक कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। तो आप इन सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके जरिए आप इंफ्रा और इकोनॉमी में कॉपरेट करेंगे। तो ये जो है ये क्रक्स आपका था, एक आपने वे फॉरवर्ड पे देखा, आपने कुछ इश्यूज पे देखा, आपने कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में देखा, ठीक है, और आपने कुछ हिस्टोरिकली हमने कुछ चीजों को देखा। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉइंट्स थी उसके बियॉन्ड वी लुक्ड एट रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वी सॉ द इशू ऑफ वाटर, वी सॉ द इशू ऑफ जियोपॉलिटिक्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, डैम, राइट, ये सारे हमने इश्यूज को डेप्थ में डिस्कस किया। तो आई थिंक फॉर नाउ वी विल हैव टू पॉज बिकॉज the other lecture will come in. If you still have doubts, I don't mind going over this topic once again tomorrow. But if you have understood also till here, then give me a thumbs up quickly. Perfect. ठीक है, और आप लोग ना इस टॉपिक को आई अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, आप इसको जाकर पढ़िएगा, आप अपने लेवल पर यू रीड दिस एंड हाँ, इसका मैंने एग्रीकल्चर का भी मैंने प्रोवाइड किया था हिंदी में, ठीक है, और मैं ये भी जो बॉर्डर वाला है ये भी मैं हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको पढ़िए, ये पीडीएफ को एक बार पढ़िए, और उसके बाद हम लोग कल एक बार चाहिए तो वी विल रन ओवर दिस टॉपिक, ओके, एंड इफ नीडेड आई विल जॉइन अ लिटिल अर्ली, और देखते हैं किस तरह से हो सकता है, सो वी कैन कवर अप, ओके। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, श्रीलंका के बारे में, सार्क 2611, yes, that is the one. LAC with China, LOC with Pakistan, ठीक है, ओके, कूल, चैट बॉक्स में आपके इतने इनपुट्स थे, ठीक है, सो शुड वी एंड द क्लास फॉर हियर, फिर हम नेक्स्ट कल ले लेते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से पूछिए, देन शी विल वाइंड अप। हेलो मैम। हेलो जी जी बोलो जी। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसॉफिकल essay इंट्रोडक्शन एंड नॉन फिलोसॉफिकल essay इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस फिलोसॉफिकल और नॉन फिलोसॉफिकल ऐसे में ना, इंट्रोडक्शन, मैंने हाँ हमने फिलोसॉफिकल 2 या 3 डिस्कस किए हैं और नॉन फिलोसॉफिकल हमने काफी डिस्कस किए। सो लेट मी टेक कोई 2-3 एग्जांपल्स कल, फिर आप उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझता है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का बेसिक थीम तो सेम ही रहेगा, बट लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टुमारो, और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। हेलो मैम। मैम सॉल्यूशंस और जो वे फॉरवर्ड था इस टॉपिक पे, वी कैन पुट सम ऑफ द मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेस, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस व्हिच वी यूज्ड टू डू विद फॉरेन नेशंस, और नेबरहुड के साथ भी वरुण गरुड़ जो भी है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट, आप यूज कीजिए मैम। बिल्कुल आप यूज कीजिए, बोलिए। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे आप जो पीडीएफ मेरे को मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो वो पीडीएफ की सारी लाइन वाइज पढ़नी है, इंपॉर्टेंट लाइन को जस्ट हाईलाइट करके वो करनी है? देखिए मैं तो पूरा हाईलाइट करती हूँ, राइट, इन द क्लास में एनोटेट करते रहती हूँ, आई एम कांस्टेंटली यूजिंग माय पेन, मैम तो आप भी हिंट्स ले सकते हैं और आप अपने लेवल पर हाईलाइट करके पढ़िए, ठीक है। हेलो मैम। अच्छा मैम, आपकी हाईलाइट वाली ही इंपॉर्टेंट को पढ़ूं मैं बस? हाँ उतना भी आप पहले टू बिगिन विद पढ़िए, बट डेप्थ आपको डेवलप करना है। देखिए अभी यू गाइस हैव लेस टाइम, ठीक है, अभी आपका एग्जाम 10-15 डेज में, बट ओवर द इयर्स आपको अगर ये जर्नी को प्रोलॉन्ग रखना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ तो डेवलप करना ही है, राइट। अभी के लिए यू कैन फॉलो दीस शॉर्टकट्स, बट ओवर द टाइम आपको डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही है। मैम जस्ट अभी के लिए पूछ रही हूँ, अभी के लिए ओनली हाईलाइट पोर्शन नहीं रीड करूँ? अभी के लिए आप पढ़ लीजिए। अच्छा ओके, थैंक यू। हेलो मैम, इंट्रो और कंक्लूजन को कैसे मर्ज मतलब सेम करके लिखे, उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, वो कैसे कर सकते हैं मैम? ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन पे आई थिंक किसी और ने भी आज पूछा था, तो कल हम लोग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से देखते हैं, ठीक है, और एक दो एग्जांपल देकर कल खाली सिर्फ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे ही इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। किसी ने पूछा कैन वी यूज मैप्स? So see, I would see honestly, I have heard certain people are also doodling. Doodling मतलब कुछ ऐसे छोटा सा एक डायग्राम बनाकर या एक छोटा सा क्रिएटिव कार्टून बनाकर भी अपने एसे में कुछ लोगों ने यूज किया है, बट दीज आर ऑल थोड़ा सा यू नो आपको इंश्योर करना है कि आप डायग्राम यूज भी कर रहे हैं तो आप अपने ऐसे के स्ट्रक्चर में उसको ब्यूटीफुली फिट इन करें। सी आई वुड नॉट से कि नहीं बना सकते हैं, नीदर वुड आई टेल ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ मैप, बिकॉज हमको आंसर और ऐसे में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना है, राइट। बट आप ट्राई कीजिए किस तरह से आप बना सकते हैं, देन वील सी, ओके।
Ma'am, can we start any से note with on this topic, like on the story of Pahalgam 22 अप्रैल ठीक है। वाला, फिर हम Yes, उससे सीख रहे हैं, मतलब ऐसे करके जो हमने अभी पुराना स्टोरी था वो हटा के 2017। यस यस यस, वही मैंने कहा, जो स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन मैंने इसी से किया था कि देखिए बॉडी तो आपका सेम रहेगा, बिकॉज बॉडी में आपको यही सारे रीजनल इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक, एनर्जी वाला एंगल, बट आप स्टार्ट एंड में कुछ करंट अफेयर डाल दीजिए, ठीक है, बट बहुत मैम ज्यादा मैम करंट में नहीं जाना है आपको, बॉडी के जो डेप्थ को है या जो टॉपिक के एसेंस है उसको नहीं भूलना है। जैसे तो सब लोग सिर्फ उसी टॉपिक पर लेकर, तो आप ऐसे का जो टॉपिक था, ठीक है, उसका उसमें मैं 2-3 लाइंस यूज कर दूंगी कि बस ये हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने मतलब वो सारे फिर इसी बॉडी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, डायमेंशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लैंड वाले इश्यूज, मैरीटाइम, बायोलॉजिकल, क्रिटिकल स्पेस वाला भी डाल सकते हैं, वही सारे पॉइंट्स फिर आगे की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल, या यू कैन ट्राई दैट। मैम एक हेलो मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे मैं आज ही न्यू ज्वाइन की हूँ, तो आपकी जितनी भी ऐसी की क्लास हुई है तो मैं सारे को मतलब कैसे हैंडल करूँ? मतलब इन प्रीवियस क्लास आई नेवर अटेंड, टुडे आई ज्वाइन न्यू क्लास। आप सबसे पहले तो हाँ गॉट इट, आप सबसे पहले तो जी मैम। फर्स्ट 2 सेशन को देखिए, फर्स्ट 2 सेशन नॉन नेगोशिएबल है, फर्स्ट और सेकंड सेशन आप जाइए प्लेलिस्ट में पीछे, और फर्स्ट 2 सेशंस तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप थर्ड फोर्थ भी देख लीजिए, और उसके बाद टॉपिक वाइज हर सेशन में हमने एक ऐसे को उठाया है, ठीक है, तो 1 से लेकर लेक्चर 1 to 4 तो आपको फॉर श्योर देखना है, उसके बाद आप 5 6 7 अगर आप स्किप करना चाहते हो तो यू कैन स्किप, बिकॉज उसमें स्किप एज इन इट विल बी योर ओन कॉल डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, राइट। ओके मैम। मैम मतलब जो सारे ही देखिए, 1 घंटे का एक सेशन है, आप 2x भी देख लीजिए, राइट। ओके मैम, मैं तो देखूंगी। हाँ जी मैम। जी मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपकी टोटल कितनी क्लासेस इसमें हैं एसी की, जैसे मैं कितने दिन में कंप्लीट कर लूं, जितनी मेरी क्लास भी छुट्टी है एसी की? आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आई डोंट रिमेम्बर द काउंट, आप आई थिंक 7+ सेशंस हो गए शायद, राइट।